जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोग को? जी सर, आवाज आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया कंफर्म करने के लिए। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज बड़े कम पार्टिसिपेंट्स आए हैं, लेकिन खैर मैंने तो अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला है आप लोग के लिए, क्योंकि कल की क्लास का मुझे खुद बजाते खुद मज़ा नहीं आया था ज़्यादा, क्योंकि नेटवर्क का इशू था और सारी चीज़ें। एनीवेज, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मेरी नज़र में ये हमारी तीसरी क्लास है। वैसे तो ये चौथी क्लास बन रही है, लेकिन ये तीसरी क्लास है। ठीक है। तो आपको मैंने कल ये स्पेशल टैक्स ईयर का थोड़ा सा बताया था। अगर आप लोग कल मौजूद थे तो आपको पता है स्पेशल टैक्स ईयर सेक्शन 74 में डिफाइंड है। फिर उसकी अप्रूवल के लिए सेक्शन 74(3) में जाके हम एप्लीकेशन देते होते हैं। सेक्शन 74(5) में कमिश्नर कंपेलिंग नीड को देखता है। बस मैं हल्का हल्का स्किम करते जा रहा हूँ। ठीक है। कंपेलिंग नीड को देखता है। कंपेलिंग नीड को देखने के बाद वो आपको अप्रूवल देता है। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, कल मैंने आपको एप्लीकेशन नहीं दी थी। ठीक है। ये एक एप्लीकेशन वैसे लिख के बताया था हल्का सा, लेकिन एक डिटेल्ड एप्लीकेशन है जो हमने एक क्लाइंट की फाइल की थी। ठीक है, ये आप पढ़ लें। मैं बढ़ा भी देता हूँ आपको कि डियर सर वी वुड इन्फॉर्म यू डैट फलां कंपनी, ठीक है, ये कंपनी का नाम है, प्राइवेट लिमिटेड, वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन 17 सितंबर 2019। इन दिस कनेक्शन वी वुड इन्फॉर्म यू डैट फलां कंपनी जो भी है, ठीक है, इज अ एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑफ दिस कंपनी। यानी कि ये जो कंपनी बनी है, ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर कौन सी कंपनी है? ये वाली। ठीक है। यानी कि फिर पेरेंट कंपनी है जो कि जर्मनी में बैठी हुई है। ठीक है। प्लीज अप्रिशिएट दैट इन टर्म्स ऑफ द परवीन, कहता है 74(1) जो नॉर्मल टैक्स ईयर है, कहते हैं बाय डिफॉल्ट हमें वो मिल गया। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक दिया। ठीक है। उसके बाद कहता है कि इन दिस रिगार्ड प्लीज नोट दैट द प्रेजेंट पेरेंट कंपनी कौन सी? ये जो आपकी ये वाली है। ठीक है। फलां फॉलोज कैलेंडर ईयर एट इट्स अकाउंटिंग ईयर, कहता है वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करती है। कैलेंडर ईयर कौन सा है? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का। ठीक है। कहता है अकॉर्डिंगली फलां कंपनी जो कि पाकिस्तान में बनी है वो भी सेम टैक्स ईयर फॉलो करना चाहती है। ठीक है। बजाय कि वो 30 जून को फॉलो करे। ठीक है। और वो इसलिए करना चाहती है ताकि उसका अलाइन हो जाए फाइनेंशियल ईयर और उसकी पेरेंट कंपनी के साथ। ठीक है। ताकि अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह उसको बियर ना करनी पड़े। किसको? जो आपकी पेरेंट कंपनी है, क्योंकि इसके अकाउंट्स जाके वहां पे अटैच होने हैं। ठीक है। ओके। फिर वो कहता है कि प्लीज अप्रिशिएट दैट सेक्शन 74(3) ऑफ द ऑर्डिनेंस रिक्वायर अ रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। कहता है 74(3) में लिखा हुआ है कि कमिश्नर साहब अप्रूवल देंगे ताकि हम 12 महीनों का पीरियड यूज कर सकें जो नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के हो, एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। अकॉर्डिंगली योर फॉर्मल अप्रूवल इज बीइंग सॉल्व। कहता है इसके लिए हम आपकी इजाजत ले रहे हैं। ठीक है। इट इज देयर फॉर रिक्वेस्टेड दैट फलां कंपनी मे बी अलाउड टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर with effect from 1st January 21. Furthermore, the period covering 1st July to 31st December may be allowed to be treated as transitional tax year। ठीक है। कहता है कि दरमियान में जो टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है, जिसकी हम रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के तौर पे ले लो। ठीक है। और इस सिलसिले में आपकी जो, अगर आप एंटरटेन हमें करते हैं, हम आपके मशकूर होंगे। ठीक है। तो ये वाली एप्लीकेशन देख के, ये सिर्फ अल्फाजी है। ठीक है। ये अल्फाज लिखे हुए हैं, आप इसको जिस तरह से मर्जी लिख लें, लेकिन हमारी उसके सामने बेनती है कमिश्नर साहब के साथ कि वो हमें अप्रूवल दे दें। जी क्लियर है? जी प्लीज कंफर्म करें, यस नो यस। करें। अच्छा, ये वाली एप्लीकेशन और ये जो डॉक्यूमेंट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है आपके ग्रुप में। ठीक है। और इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ये पीडीएफ है। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, अगली बात याद रखें कि ये अगर स्पेशल ईयर से, अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ है, ये नॉर्मल टू स्पेशल जा रहे थे और यहाँ पे उलट हो गया है, स्पेशल टू। अगर आपने नॉर्मल में आना हो, ठीक है, और आपने स्पेशल से नॉर्मल में आना हो, तो ये याद रखें कि स्पेशल टैक्स ईयर को और नॉर्मल टैक्स ईयर को डिफाइन 74(1) में किया गया, 3 में अगेन अप्रूवल की बात है। तो एप्लीकेशन ऊपर वाले ही फॉलो होगी। ठीक है। लेकिन उसमें आप बताओगे सेम एप्लीकेशन होगी, इसमें एक्सेप्ट वर्डिंग की थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगी। आप कहेंगे कि हम फलां वजह से, ये वजह थी कि हमने आपसे अप्रूवल ली थी स्पेशल टैक्स ईयर की, क्योंकि अब हमारी वो जरूरत बाकी नहीं रही। दैट्स वाई हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो स्पेशल टैक्स ईयर है उसको वापस आप कर दें, किसमें? नॉर्मल टैक्स ईयर में। क्लियर है? यस।
एप्लीकेशन वही है, यानी कि अभी मैं खोल लूँ फिर आपको बनाना शुरू कर दूँ तो मेरा ख्याल है कि वो एक एप्लीकेशन को आप अमेंड कर लेंगे। माशाल्लाह मुझसे ज्यादा यस काबिल सर, होता है यस सर अल्ट्रेशन समझ करनी। आ गई। और जिस आपको वजह से आप अल्ट्रेशन करनी। स्पेशल पे गए थे उसी के हम कहेंगे भाई हमारी वो फुलफिल नहीं हो रही, तो वापस हम नॉर्मल पे जा रहे हैं, बस एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। सेंटेंस चेंज कर देंगे एक दो बस। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं जी, आज तो ऐसा बिल्कुल आवाज का इशू नहीं है। 110% मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। और किसी और को इशू है तो मुझे बताया, आप अपना नेटवर्क चेक करें। अच्छा जी, आप अभी एक चीज मैं आपको बता दूं जो अभी तक मैंने बढ़ाया है, मैं वो चीज आपको क्लियर कर दूं। आपको याद होगा हमने सेक्शन 181 को पढ़ा था, ठीक है। उसका जो फॉर्म था 181 का वो हमने पढ़ लिया, ठीक है, जो एनटीएन फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एनटीएन के फॉर्म में मॉडिफिकेशन की, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्यों की? हम किसी भी बंदे को बिजनेस एनटीएन दिलवाना चाहते थे। कौन सा? यानी कि किसी भी बंदे के एनटीएन के अंदर हम बिजनेस को ऐड कर रहे थे, हम बिजनेस को ऐड कर रहे थे। ये बातें ये क्लियर है ना, ये वाली हमने पढ़ी हुई हैं। ओके। फिर उसके बाद हमने 74 में आपका टैक्स ईयर भी पढ़ लिया, ठीक है। और 80 के अंदर हमने पर्सन की डेफिनेशन भी पढ़ ली है। इतना मेरे से इतफाक करते हैं, ये चीजें आपको पता है। पर्सन में मैंने कहा था यस कंपनी, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल वगैरह फला फला शामिल है। 74 में हमने टैक्स ईयर उसके चेंज करने की बात पढ़ ली। 181 में हमने सोल प्रोप्राइटर को, वो नॉर्मल एनटीएन को पढ़ा। मॉडिफिकेशन में हमने सोल प्रोप्राइटर को पढ़ा, ठीक है जी। अच्छा, ये चीजें हमारी हो गई क्लियर, ठीक है। आज हम उससे एक स्टेप आगे चलते हैं। आपको याद है पाकिस्तान में अगर हमने बिजनेस करना हो, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपने ट्रेवल करना हो तो आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो इस तरह अगर आपने बिजनेस करना हो तो इस तरह आपके पास डिफरेंट वेज हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर पे चले जाएं, पार्टनरशिप पे चले जाएं, लिमिटेड लिमिटेड पार्टनरशिप पे चले जाएं, कंपनी पे चले जाएं, ठीक है। मैं सपोज करता हूँ कि हम सोल प्रोप्राइटर पे जाते हैं, तो ये वाली चीज तो आपने एनटीएन की मॉडिफिकेशन के जरिए आपने डिस्कस कर ली हुई है। एम आई राइट? ठीक है, क्लियर है ना? यस यस यस। जी सर। आज आज हम पार्टनरशिप पे चलते हैं, ठीक है। तो चलें जी। यानी कि पाकिस्तान में पार्टनरशिप का बिजनेस कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आप पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फी पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को सबमिट किए जाते हैं, वो उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। उसकी एग्जामिनेशन के बाद आपका फॉर्म सी इशू हो जाता है अगर कोई ऑब्जेक्शन ना हो, ठीक है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये भी आगे आपको बताता हूँ अगली स्लाइड में। पेमेंट ऑफ फीस 2000 रुपये, ये भी आपको बताता हूँ। एग्जामिनेशन उन्होंने करनी है और देखना है कोई कमी पेशी तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और फिर एंड पे फॉर्म से इशू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसी चीज को हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि आपका जो पार्टनरशिप है ये क्या है। ये एक रिलेशनशिप है पार्टनर्स के दरमियान, ठीक है। बिल्कुल समराइज करके बताऊंगा, ये इतना हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। रिलेशन है बिटवीन पर्सन, ठीक है, जो एग्री करते हैं। किस बात पे एग्री करते हैं? वो इस बात पे एग्री करते हैं कि ताकि वो शेयर कर सके प्रॉफिट को, किस प्रॉफिट को? जो बिजनेस से आएगा, ठीक है। यानी कि इनका फिर लोगों का, पर्संस का इकट्ठे होने का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मेकिंग है। वो क्या है? प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पर्सन इकट्ठे होकर एनजीओ खोल लें तो फिर वो पार्टनरशिप के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। याद रखिएगा, जैसे आप लोगों में से एक एक बंदे को तो मैं कहूंगा कि यू आर क्या है? स्टूडेंट। यू आर स्टूडेंट, फलां स्टूडेंट, फलां स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अगर पूरी क्लास को मैंने एक नाम देना हो तो मैं क्या बोलूंगा? क्लास, ठीक है। ऐसे ही है। तो हर एक बंदा जो बिजनेस के लिए इकट्ठा हुआ है उसको इंडिविजुअली पार्टनर बोलते हैं एंड कलेक्टिवली फर्म बोलते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली इसको फर्म बोलते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट इसको पार्टनर ही बोलता है या फर्म बोलता है, ठीक है। पार्टनरशिप बोलता है या फर्म बोलता है, लेकिन जब क्या आप चले जाते हैं टैक्स के कानून में तो वो इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलता है। जो आपका वो कानून है टैक्स का, वो क्या बोलता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इस कानून में ज्यादा इसका फोकस होगा फर्म पे कि हाँ आपने फर्म बना ली, आप लोगों ने इकट्ठे होकर फर्म बना ली। तो इंडिविजुअली हर बंदे को पार्टनर्स, कलेक्टिवली सब पार्टनर्स को एक नाम देना हो तो फर्म। जैसे आप लोग एक स्टूडेंट, एक बंदे को स्टूडेंट और कलेक्टिवली क्लास। पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना बाय लॉ जरूरी नहीं है, जिस तरह से सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर करना जरूरी नहीं था। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के तौर पर कैरी करें तो आप चल सकते हैं। अच्छा, ये अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप कौन सी होती है, किसी बंदे को पता है? माशाल्लाह आप लोगों में से बड़े सारे लोग प्रैक्टिसिंग है। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप क्या होती है, कोई बताएगा बंदा? जी शाह साहब आप बताएं। सैयद तारक साहब।
तौकीर साहब? आई थिंक एक डिवर्ट वो जो स्टाम्प पेपर उस पे सब कुछ वो किया होता है, लेकिन उसको जो है तो पार्टनरशिप का अगेंस्ट ऑर्डर जो तो रजिस्टर्ड नहीं किया होता, और शाबाश उसका शाबाश, फीस यानी कैसी कि नहीं इशू होता। रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया होता, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, मेरा स्टूडेंट होता है। अच्छा, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगली बात याद रखें कि इसकी फिर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो नुकसान क्या होगा, अगर रजिस्टर करवाएंगे तो फायदा क्या होगा? याद रखिएगा कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको लीगल कवर मिल जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने और आपने पार्टनरशिप मिलकर बनाई, ठीक है, भले स्टाम्प पेपर भी है, लेकिन अगर वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का रजिस्टर्ड नहीं है तो कानूनी तौर पे अगर मेरा और आपका कोई झगड़ा हो गया तो उसको इतना लीगल वेट नहीं होगा जितना कि बाकायदा जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है उसका फायदा होगा। मैं एक चीज बता दूं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के हैं जैसे आपका बिजनेस का एंट्रियां लेने के लिए, जिसको मैं सोल प्रोप्राइटर बोल रहा हूँ, आप मुझे एक चीज बता दें कि उसको रजिस्टर्ड करने के लिए कौन सा फॉर्म था, बिजनेस एंट्रियां लेने के लिए कौन सा फॉर्म था, कहाँ से एंट्रियां लेने थे? FBR से। इस तरह फर्म को जब रजिस्टर्ड करवाना होगा तो कहाँ पे करवाएंगे? आप करवाएंगे, फर्म को आप लोग रजिस्टर्ड करवाएंगे वहां पे जाके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, ठीक है जी। तो इसकी कंपलसरी नहीं है, लेकिन करवाने से आपको बहुत सारे लीगल बेनिफिट्स हासिल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एग्रीमेंट वगैरह बनेगा? जी सर, ऑब्वियसली बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा? अगर आप पार्टनरशिप के लिए अगर आप आपस में टर्म्स एंड कंडीशन को सेटल नहीं करते तो मुझे ये बताएं कि कल को अगर कोई मसले मसाइल आ गए तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे कि आपका कितना शेयर है बिजनेस में, मेरा कितना शेयर है, ठीक है। फिर लाजमी तौर पे स्टैम्प पेपर पे कोई ना कोई डीड बनेगी। सर, सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हुआ होता है। नहीं नहीं, आप सर ये रजिस्ट्रेशन एक्ट को कहाँ पे ले गए हैं? हम तो पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं, और पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन होती है ये सेक्शन 58 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 होती है, ठीक है। अच्छा जी, डीड जो होता है ये एक एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप एक्ट की जुबान में पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, मुआहदा शराकतदारी, ठीक है। इसको डिसॉल्व करवाने, अच्छा दो चीजों में आपको पता है डाइसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डाइसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से क्या मुराद है? डाइसोल्यूशन ऑफ फर्म से मुराद है कि इंटायर आपकी फर्म ही बंद हो रही है, यानी कि वो आगे फर्म काम ही नहीं करेगी। डाइसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से मुराद ये है कि कोई इनमें से पार्टनर जा रहा है या कोई पार्टनरशिप में चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, लेकिन आपकी फर्म बंद नहीं हो रही, ठीक है। ये वाली बात तो मैंने कल आपको बता दी थी कि सेक्शन आपका जो 9 है कंपनीज एक्ट का, वो बताता है कि आपके मैक्सिमम 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते किसमें, पार्टनरशिप में। ये वाली चीज पार्टनरशिप एक्ट आपको नहीं बताता, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी देख ली है ना आप लोगों ने? जिस तरह CNAC से रजिस्टर्ड करते हैं तो पार्टनरशिप में कैसे, मतलब कि CNA से रजिस्टर्ड होगी हैं? जिस तरह CNAC से रजिस्टर्ड करते हैं तो भाईजान, पार्टनरशिप को मैंने कब कहा है कि अभी आप उधर मैंने आपको कहा है अभी मैं रजिस्ट्रार फॉर्म्स के पास जा रहा हूँ, तो बस 1 मिनट इंतजार करें, समझ आ जाती है। अच्छा जी, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNAC, ये वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अगर आपने क्या बनाना है, पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड करना है, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। कौन कौन से वाले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? नंबर 1, आपको CNAC तमाम पार्टनर्स के एंड तमाम विटनेसेस के चाहिए होंगे। यानी कि आपके पास एक बंदा आया, उसने कहा मैंने फर्म रजिस्टर करानी है, आपने कहा भाई सबसे पहले ऐसा करो कि मुझे अपना और आप अपने पार्टनर्स का जो भी एक पार्टनर है, 2 है, 3 है, मुझे उनकी CNAC दे दी, आपने ले लिया। उसके बाद आपने उनको कहना है कि आपका क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनना है, आपका एक मुआहदा बनना है स्टाम्प पेपर पे, और स्टैम्प पेपर पे जितने भी मुआहदे होते हैं नॉर्मली उसके लिए 2 विटनेस होते हैं। तो मुझे जो आप लोग विटनेस रखना चाहते हैं उनके भी ID कार्ड की कॉपी दे दें, ठीक है। और ये अटेस्टेड होंगी, अटेस्टेड बाय ओथ कमिश्नर भी हो सकती हैं एंड अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक भी हो सकती है, जो मर्जी हो, एक बंदे की तरफ से अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद पार्टनरशिप डीड आपको चाहिए होगी। अब पार्टनरशिप डीड के लिए 1 मिनट दें मुझे, मैं आपको पार्टनरशिप डीड खोल के दिखा दूं। 1 मिनट जी, मैंने पार्टनरशिप डीड खोला है। खुल जा सिम सिम, ये लें जी।
ये आपका पार्टनरशिप डीड है जी, ठीक है। ये स्टैम्प पेपर पे बनेगा, ठीक है, 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। याद रखिएगा ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कहें फलां वाली क्लॉज होगी, फलां वाली क्लॉज नहीं होगी। कुछ ऐसी क्लॉज होती हैं, ये लीगल एक एग्रीमेंट बन रहा है, आपको ये स्टैम्प पेपर पे भी आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये जिस दिन एग्रीमेंट बनाया जा रहा है उसकी डेट आ रही होती है, पार्टनर्स की डिटेल्स आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद आपके जो पार्टनर्स होते हैं, ये यहाँ पे ये एक्सटेंडेड लाइन होती है, आपको पता है एग्रीमेंट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ से आगे आके नंबर 1 पे इसकी क्लॉज है जो आपका पार्टनरशिप डीड है कि ये बिजनेस जो है ये कब से स्टार्ट होगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि इमीडिएटली आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फर्म जो है, आपका बिजनेस है ये जो है पार्टनरशिप का, ये काम क्या करेगा ये उसके बारे में लिखा होगा, ठीक है। देन ये बिजनेस कहाँ पे किया जा रहा होगा उसके बारे में डिटेल्स है, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट कौन कौन करेगा और किस रेशो से करेगा ये उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग की रेशो है उसी के हिसाब से होगी। प्रॉफिट एंड शेयरिंग की रेशो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की, ये वाली है 80-20, ठीक है। कैपिटल जो बुक्स के अकॉर्डिंग लाया जाएगा, ठीक है, उसका मुकम्मल बुक्स एंड अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। तो वो वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज कौन बंदा कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एनुअल अकाउंट्स की मैनेजमेंट कैसे होगी, ड्राइंग्स के मतलब लिखा हुआ है। बैंक अकाउंट कहाँ खुलवाया जाएगा, उसको मैनेज कौन करेगा। बिजनेस को कौन रन कर रहा होगा, अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो क्या होगा, अगर बिजनेस को वाइंड अप करना हुआ तो उसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स के सिलसिले में एक चीज याद रख लें, अगर एक बंदा, आपकी फर्म टैक्स नहीं दे पाती तो आपके जो पार्टनर्स हैं वो पर्सनली लाइबल हैं, याद रखिएगा। आपकी पार्टनरशिप के अंदर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी को अभी मैं समझाता भी हूँ 1 मिनट में, लेकिन याद रखिएगा कि टैक्स पर्पज के लिए इवन कंपनी भी हो, क्या हो, कंपनी हो, कंपनी में वैसे तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इनकम टैक्स आपकी जो लाइबिलिटीज होती हैं, इनकम टैक्स में नहीं बल्कि टैक्सेस, आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कंपनी अगर टैक्स नहीं दे पा रही तो आपको पकड़ लिया जाएगा कि आप कंपनी के डायरेक्टर थे, ठीक है। आप एक कंपनी वाले दरमियान में पार्ट क्यों ले आए हैं, मैं आपको वैसे ही जरूरी समझा, जहन में आ गया तो आपको बताता चल। अच्छा जी, आर्बिट्रेशन, कल को पार्टनर्स के दरमियान को झगड़ा हो गया तो उसको कैसे सेटल डाउन करेंगे। इसमें आके एंड पे वो कहता है कि अगर कोई टर्म या कोई कंडीशन रह गई जो आप पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिख पाए तो वो कैसे फॉलो होगी। वो कहता है पार्टनरशिप एक्ट को फिर देख लेना कि उस चीज को कैसे आपने फॉलो करना है, ठीक है। फिर ये एक साइड पे दोनों पार्टनर्स की डिटेल्स आ गई और दूसरी साइड पे विटनेसेस की डिटेल्स आ गई, ठीक है। ये आप इसके अलावा कहें कि मैंने 10 चीजें और लिखनी है पार्टनरशिप डीड करने, तो बिल्कुल मेरा भाई, आप 10 चीजें लिखना चाहो तो आप लिख लेना, कानून को कोई एतराज नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड सी चीजें हैं तो लिखी हुई हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है आप कहें जी वो तो 1000 रुपये का स्टैम्प पेपर होगा, तो अगर वो 1000 रुपये का एक ही स्टैम्प पेपर इशू करवा रहे तो भाई बाकी सिंपल पेजेस पे करवा लेना एग्रीमेंट, और उस पर आप अपना उसको टेस्ट करवा लेना, ठीक है, कोई नोटरी पब्लिक से, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आपका एक फॉर्म 1 होता है, ठीक है। फॉर्म 1 क्या होता है, ये देखें जी, फॉर्म 1, फॉर्म 1 भी ओपन करके आपको, जो आपका फॉर्म 1 होता है इसमें आपके पार्टनर्स की डिटेल्स होती हैं दोबारा से, और आपके पार्टनर्स के अगेंस्ट, स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर दूं, पार्टनर की डिटेल्स होती हैं और उसके साथ हर पार्टनर को एक विटनेस कंफर्म कर रहा होता है, ठीक है। एक विटनेस कंफर्म कर रहा होता है कि यार यही पार्टनर है, ठीक है। इसकी फाइल फीस सॉर्ट आती है। अच्छा, एक चीज बताता चलूं बजाय कि हम इससे पहले चलें, कि पार्टनरशिप के लिए वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ठीक है। ये फेडरल लॉ है, कौन सा लॉ है, फेडरल लॉ है। लेकिन इसके रूल्स भी हैं, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन के रूल्स भी हैं, रजिस्ट्रेशन रूल्स, वो हर सूबे ने अपने बनाए हुए हैं। अभी मैं जो मिनिस्ट्री की लॉ एंड जस्टिस की वेबसाइट है उस पर एक्सेस कर रहा था, तो अभी वो डाउन जा रही थी, तो उसमें यह है कि हर प्रोविंस ने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस की हुई हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मन्यूट सी चेंजेस हैं, ठीक है। आपको इसे बताना मकसूद था, लेकिन आपने वो टेंशन में नहीं पड़ जाना कि कौन कौन सी चेंजेस, अगर आपका ज़्यादा दिल करे तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, पाकिस्तान कोर्ट के नाम से वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपको चेंजेस मिल जाएंगी। वहाँ पे ऑथेंटिकेटेड लॉ होता है, क्योंकि उस वेबसाइट को मैनेज करने वाली जो है ना वो अदारा, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ही है, बल्कि एक पाकिस्तान कोर्ट, स्क्रीन शेयर करूँगा। ये सर उसमें सारे बार एक्ट्स होते हैं सारे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल मुबीन साहब बोले हैं मेरा ख्याल है कि अब्दुल नहीं, लतीफ साहब अब्दुल बोले हैं। अब्दुल हसीब पर पिशावर। अच्छा अच्छा, चलें, जबरदस्त, माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो ये वेबसाइट है जी, आपको नजर आ रही होगी, पाकिस्तान कोर्ट।
ठीक है। ये वेबसाइट आ रही है, लेकिन ये अभी मैंने कुछ अभी भी डाउन जा रही है, पता नहीं क्या मसला है। ठीक है, तो ये बाकी लोगों के नॉलेज के लिए मैंने कहा बता दूं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले ये जो फॉर्म 1 है, इसको फाइल करने वाला बंदा जो होता है वो कोई एक बंदा होगा, वो नॉर्मली प्रिंसिपल पार्टनर होता है। ठीक है, प्रिंसिपल पार्टनर ऐसे ही होता है जैसे कंपनी के अंदर सीईओ होता है, इस तरह फर्म के अंदर कौन होता है, प्रिंसिपल पार्टनर होता है। ठीक है, सबसे पहले फर्म का नाम होता है। ठीक है, ये एक मैंने डमी एप्लीकेशन बनाई हुई है आपके लिए, मैं आपको पोर्टल पे भी दिखा भी देता हूँ आगे बढ़ के। सबसे पहले फर्म का नाम होता है। ठीक है, फिर उसको सबमिट करने वाला कौन बंदा, उसका नाम आ रहा होगा। ठीक है, फिर फॉर्म का नाम दोबारा से कंफर्म करके, ये सारा फॉर्म जो है ना, ये वाला फॉर्म 1, ये आपके पार्टनरशिप रूल्स के अंदर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, पार्टनरशिप रूल्स के अंदर बना हुआ है, वहां से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, दोनों पार्टनर्स की डिटेल्स आ गई। ठीक है, पार्टनर 1, पार्टनर 2, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म आ गई। ठीक है, उनके एड्रेस आ गए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था हर पार्टनर को कंफर्म करने के लिए एक विटनेस होगा, तो ये आप देख लीजिए जी, आपका ड्यूरेशन ऑफ द फर्म किधर गया जी, हाँ ये देखें, यहाँ पे पार्टनर के साइन आ गए, यहाँ पे ये विटनेस है उसका। ठीक है, और विटनेस के सिग्नेचर आ गया। ठीक है, अगेन यानी कि जितने पार्टनर्स होंगे, इसका स्पेसिफिकन मैं आपको फिल हुआ भी दिखा देता हूँ। ये फिल हुआ हुआ है, बेसिकली यहाँ पे साइन नहीं हुए हुए। ये आए आलमगीर सिद्दीकी। ठीक है, इब्राहिम सिद्दीकी सन ऑफ आलमगीर सिद्दीकी, एज फलां। ठीक है, ये डिक्लेयर करते हैं कि ये जो मैंने ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद इनका जो विटनेस है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। ठीक है, तो हर बंदे का एक वो होगा, विटनेस होगा। ठीक है, इसका अगर मैं आपको फील्ड दिखाऊं फॉर्म, तो एक मिनट दीजिए, जस्ट अ मिनट। पार्टनरशिप, अच्छा जी, ये वाला भी मैं फॉर्म आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने यही आपको दिखाया था। ठीक है, आई नेम ऑफ द फर्म, ये नेम ऑफ द फर्म अभी आपने देखा ना, यही मैं फॉर्म आपको दिखा रहा था। नेम ऑफ द एप्लीकेंट या फाइलर, नेम ऑफ द फर्म अगेन, फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाली भी मैंने फील्ड हुई आपको दिखाई थी, ये वाली स्पेसिमन के तौर पे। ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है जी, ये वाला शायद फॉर्म मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। ये भी ये कर दे कोई, तो लोगों को समझने के लिए आसान हो जाएगी कहाँ पे क्या क्या है। जी जी, मैं ये भी कर देता हूँ, क्लास के फौरी बाद ये एक फॉर्म नहीं किया, ये भी कर देता हूँ। अभी मैंने बनाने नहीं सिखाया, अभी तो बस मैं आपको होलिस्टिकली दिखा रहा हूँ। ये फिर एक पेड चालान होता है, ये चालान भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये चालान देख लें, ये आपका चालान पे करना होता है। ठीक है, ये पोर्टल आपको ये सारी चीज़ें खुद पोर्टल बना के देगा, ये आपने खुद नहीं बनानी। हाँ, पार्टनरशिप डीड आपने खुद बनाना है। ठीक है, फॉर्म 1 भी आपको पोर्टल खुद बना के देगा, चालान फॉर्म भी खुद आपको पोर्टल बना के देगा। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, ये कहाँ से बना है, ये सारी चीज़ों पे मैं आपको लेके जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद याद रखें कि किसी भी पार्टनरशिप के अंदर आपका पार्टनर कौन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनर कंपनी भी बन सकती है। किसी पार्टनरशिप के अंदर एक कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, कोई फॉरेनर भी किसी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बन सकता है। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप आपकी बन जाती है तो क्या प्रूफ होता है, क्या डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है, अगर कंपनी होगी तो उसके लिए कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फॉर्म 29, ये सारी चीजें हमने इंशाल्लाह जब कंपनी की डिस्कशन करेंगे तो पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, अभी बस ये याद रख लें कि कंपनी अगर पार्टनर बनने जा रही है तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ये लिखे हुए हैं कि फॉर्म 29 होगा, फलां होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, इसके भी सर, लेकिन ये जो मेमोरेंडम और आर्टिकल वगैरह ये उनके जो अपने होंगे वो उसके साथ सेपरेट करने होंगे इन्होंने। जी जी मेरी जान, वही करने होंगे। मैं मिसाल देता हूँ ना, और कोई देखो नए तो नहीं आप, बनाने अलग से। अच्छा अच्छा, आप और मैं पार्टनर है ना, ठीक है, तो मेरे और आपकी डिटेल जाएगी, लेकिन आप और एक कंपनी मिलकर पार्टनरशिप बना लेते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे एक साइड से, और दूसरी तरफ से किसके होंगे, कंपनी के होंगे। ठीक है, और ओके कंपनी सर। अपनी तरफ से कंपनी खुद नहीं करेगी, कंपनी कोई बंदा ऑथोराइज करेगी, उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, और ये आगे चल के भी बताता हूँ आपको। ठीक है, देन आपका फॉर्म अच्छा, जो सी जो होगा। ऑथराइज सिग्नेटरी होगा उसके साथ उसके शाबाश साथ शाबाश, डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर आपका फॉर्म सी आता है। फॉर्म सी क्या होता है, ये एविडेंस होता है कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई है। ये किस तरह का होता है, या भाई क्वेश्चन पूछ के या बोल के बंद कर दिया कर,
सॉरी सर, बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप जो बता रहे हैं एफिडेविट कितने पेपर के स्टैम्प पेपर पे बनेगा पार्टनरशिप डीड का? पार्टनरशिप 1,000 का स्टैम्प पार्टनरशिप डीड होगा, नहीं होगा ओके ठीक है, थैंक यू। पार्टनरशिप। और सर अक्सर यहाँ पे मसला क्या होता है, लोग एफिडेविट पे तो कर लेते हैं, उनको ये वो समझते हैं कि ये बस वाले लीगली हो गया है, आगे रजिस्टर नहीं करवाते, चाहे पार्टनरशिप हो या नॉर्मली भी एग्रीमेंट हो, या अक्सर जो टेनेंट वगैरह होते हैं वो जो रेंट कंट्रोलर होते हैं उनके पास नहीं करते हैं, और फिर बाद में उनको पता चलता है कि भाई ये तो रजिस्टर करना हाँ गलत हो गया, फिर वो कहते हैं गलत हो गया है। अच्छा वो तो अनरजिस्टर्ड हो गया ना फिर। अच्छा जी, लीगल वेट तो ना हुआ उस तरह से। अच्छा ये फॉर्म सी है, आपसे कोई बंदा पूछे कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो क्या एविडेंस है आपके पास, तो आप क्या करते हैं, क्या चीज होगी प्रूव करने के लिए? आईडी कार्ड। आईडी कार्ड होगा, कार्ड शाबाश। डोमिसाइल। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरह से आपका जब कोई पूछेगा कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो आप कहेंगे हाँ जी रजिस्टर्ड है, तो आप उसको स्टाम्प पेपर दिखाने लग जाएं, तो आगे से आप मतलब अब्दुल हसीब जैसा कोई बंदा समझदार हुआ तो दो चार चपेड़े भी कराएगा, वो कहेगा ये कौन सी फर्म हुई भाई, ये तो तुम्हारा आपस का एक एग्रीमेंट है, ये फर्म तो नहीं रजिस्टर्ड हुई। अगर पता है आपने करना हो कोई फॉर्म रजिस्टर्ड है तो आप उसको कहें कि भाई फॉर्म सी दो, मुझे क्या दो, फॉर्म सी दो, ठीक है। फॉर्म सी को जब आप लेंगे, ठीक है, ये अब फॉर्म सी इशू हुआ रूल 9A के तहत। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ जब आप पार्टनरशिप रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये 1 मिनट दें जी। अच्छा सर, ये एओपी के लिए भी होगा, पार्टनरशिप्स के लिए भी होगा, राइट? अल्लाह अकबर। डिफरेंस क्या है एओपी में और पार्टनरशिप में, बताइए। nothing, both are same, firm, partnership or AOP, state of person। नहीं सर, जो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एओपी जो है वो पार्टनरशिप में जो है मैक्सिमम 20 तक के कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप 20 से एक्सीड करते हैं तो फर्म हो मतलब कंपनी हो जाती है, राइट? और अच्छा एओपी में आप 2 to 3 पर्सन को कर सकते हैं या 4 तक कर सकते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर इसमें कोई आप मुझे क्लियर कर दें प्लीज। ये एक ही चीज है, सब्स्टिट्यूटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग आप अपनी करेक्ट कर लें, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप एक ही चीज का नाम है, ठीक है, एक ही चीज का नाम है, ठीक है। ओके समरीन आप सुन रही हैं? समरीन जी गायब हो सर, गए। जी सर, नहीं नहीं सर, थैंक यू, मेरा माइक म्यूट हो गया था, थैंक यू। अच्छा अच्छा जी, ये जो अभी हम कह रहे हैं ना कि रूल 9A के तहत इशू होती है, तो भाईजान ये रूल 9A जो अच्छा एक चीज ये देख लें कि मैंने मेरा भाई पंजाब के ये खोले था, पंजाब पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन फर्म रूल, ठीक है, 1932, ठीक है। ये मैंने रूल्स खोले हुए हैं। इसका रूल 9A जब मैं पढ़ता हूँ कहता है अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, फर्म के रजिस्टर्ड होने के बाद द रजिस्ट्रार शेल ग्रांट टू द फर्म, फर्म को देगा सर्टिफिकेट इन फॉर्म सी के ऊपर अनेक्स्ट टू दीज रूल्स। कहते हैं अगर उसका आपने फॉर्मेट देखना है कैसा होगा तो इन रूल्स के साथ अटैच है, यानी कि नीचे कहीं जाके जहाँ पे रूल खत्म हो रहे होंगे ना, तो फॉर्म सी का रूल वो लगा होगा जो डॉक्यूमेंट है कि कैसा होता है, यानी कि डमी उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट बना के दिया होगा। अभी ये रूल्स कंप्लीट नहीं है जो मेरे पास है, क्योंकि इसके साथ एनेक्जर नहीं लगा हुआ है, इसके साथ एनेक्जर्स है नहीं। बेसिकली जो आप बेयर लॉ लेंगे तो उसके साथ अटैच होगा फॉर्म सी का फॉर्मेट भी कैसा होगा। एंड ऑन द फाइलिंग ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अंडर द एक्ट ही शैल ग्रांट टू द पर्सन फाइलिंग। अच्छा बस ठीक है, इस चीज को छोड़ दें, यहाँ तक आपको पता चल गया कि आपको फॉर्म सी मिल जाता है, ठीक है, क्लियर है। फॉर्म सी अब कैसा होता है, वो ये होता है, ये आप देख लें, ठीक है। इसके ऊपर नंबर लिखा होता है, ठीक है, फर्म का नंबर लिखा होता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हियर बाय एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ द स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेक्शन 58 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये क्या चीज़ है, 1 मिनट रुकें जी, ये भी आपको हल्की सी दिखा देते हैं। पूरे में कानून नहीं आपको बढ़ा रहा भाई, हल्की सी जहाँ जरूरत पड़ती है वो वाली चीज़ बस आपको बढ़ा देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, सेक्शन 58 जो है ये डील करता है किसके साथ, आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के साथ, ठीक है। ये कहता है रजिस्ट्रार ऑफ अ फर्म मे बी इफेक्टेड एट एनी टाइम बाय सेंडिंग बाय पोस्ट और डिलीवरिंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ एरिया इन विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड और परपोज टू बी सिचुएटेड, ठीक है। याद रखिएगा कि वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट एक फेडरल लॉ है, ठीक है,
लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन जो है या इसकी जो गवर्नेंस है वो हर सूबा कर रहा है, ठीक है, और उनके रूल्स भी अपने हैं, और इसको रजिस्टर्ड करने का हर प्रोविंस का पोर्टल भी अपना अपना है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आगे हम चल के देखते हैं, ठीक है। इसलिए इसने कहा है कि जहाँ पे आपकी फर्म सिचुएटेड होगी वहां पे आप उसको रजिस्टर करवाएंगे। अ स्टेटमेंट ऑफ द अच्छा सर, प्रोस्पेक्ट। मेरा क्वेश्चन था इसमें, एक मैं जी नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें सेम नेम से रजिस्टर हो सकती हैं दो मुख्तलिफ फर्म्स? एक एबीसी कंपनी रजिस्टर हो गई, या अब दोबारा यार मैं सेम जान नेम से कंपनी ना ना बोलो, क्या करते हो यार। फर्म फर्म सॉरी सर, ठीक है। फर्म सेम नेम से दोबारा रजिस्टर हो सकती है? एक मैंने फैसलाबाद में करवाई है, दूसरी मुल्तान में, अगर मैं करवाना चाहूँ। नहीं, अगर आपकी है तो बेसिकली फिर तो मसला नहीं, ही नहीं किसी है। और की है, मैं किसी और अच्छा की कह रहा हूँ, सेम नेम से रजिस्टर हो अच्छा, सकती है जैसे। पहले पहले मैनुअली तो ये वाला काम चल रहा था, कोई मसला नहीं था, क्योंकि इतना कोई मैकेनिज्म नहीं था, ठीक है। जब से ऑनलाइन आया है तब से मसला हो रहा है, ठीक है, तब इशू ये लोग करते हैं, ठीक है। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल, अभी ये एतराज करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है प्रेस्क्राइब फी पे करने के बाद आपने फलां फलां चीज़ें जो है एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। पार्टनरशिप डीड की बात कर रहा है, ठीक है। फर्म का नाम हो, प्लेस हो, प्रिंसिपल बिजनेस हो। ये पार्टनरशिप डीड में अभी मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी, कब हर पार्टनर ने फर्म को ज्वाइन किया, ठीक है, फर्म का एड्रेस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। अच्छा, ये अब कुछ फर्म नाम नहीं रख सकती, ये देख लें, याद रखिएगा। कुछ नाम आपकी फर्म सेक्शन 58(3) बताता है कि ये वाले फर्म के नाम नहीं रखे जा सकते, जिसमें कायदे आज़म का वर्ड है, जना का है, फेडरल गवर्नमेंट का है, कायदे आज़म का है, प्रोविजनल गवर्नमेंट का है, या कोई उनके साथ एफिलिएशन हो, ठीक है। ये चीज़ें सेक्शन 58 एंड 59 आपने देखना है। 59 रजिस्ट्रेशन की अगेन बात करता है, व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 58 have been duly complied with, he shall record an entry of the statement in a register called registrar of firms and shall file the statement, ठीक है। यानी कि ये सारी जब आप चीज़ें पढ़ लेंगे, आप कहेंगे कि अच्छा उसने लिखा हुआ है फलां, नाम नहीं रखना, वो इस बंदे ने नाम नहीं रखा, उसने लिखा है फलां फलां डॉक्यूमेंट दे दो, वो इसने दे दिए। जब ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स क्या करता है, फर्म को रजिस्टर्ड कर लेता होता है, ठीक है जी। एग्रीड। यस। अच्छा जी, अब ये देखें फॉर्म, आप ऑब्वियसली इसने फॉर्म अगर सी इशू किया है इस फॉर्म का, तो उसका मतलब है कि इसने उसकी सारी चीज़ें देखी होंगी, एक्यूरेट होंगी, तो उसने ये इशू कर दिया, ठीक है। अब ये आपका फॉर्म है, इस पे डेटेड होगा, इस पे नंबर लिखा होगा, इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के सिग्नेचर होंगे, इसके ऊपर सील होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये फॉर्म भी आपका ये कहें कि सिर्फ ये कलेक्ट करने के लिए आपको जाना पड़ता है, वरना आपका सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही है। अच्छा जी, ये देखिए अभी इनका पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, ठीक है। जब पार्टनरशिप डीड है, जब ये आपने फॉर्म सी कलेक्ट करना होता है, ये वाला फॉर्म, उसके लिए आपको ये पार्टनरशिप डीड और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन लेके जाने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, ठीक है। ये आप देखें, पार्टनरशिप डीड के ऊपर सबसे पहले डेट लिखी हुई है, नेम ऑफ द पार्टनर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये स्टैंडर्ड लाइन मैंने आपको बताई थी, बोल्ड में लिखी हुई है। उसके बाद ये फर्म का नाम आ गया, फर्म का एड्रेस आ गया, ठीक। फर्म काम क्या करेगी वो आ गया, फर्म का कैपिटल कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कितना कितना करेगा वो आ गया, क्लोजिंग ऑफ बुक्स कब होगी, कौन कौन बंदा बिजनेस को मैनेज कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा बंदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, पैसे बिजनेस से किसी ने एक्स्ट्रा लेके जाने होंगे तो कैसे लेके जाएगा, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज, असाइनमेंट, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। ये देख लें, आपके 2 4 400 के स्टाम्प पेपर हैं और 2 100 100 के हैं और पूरे 1000 का। जी मताब रफीक साहब, मैंने बताया कि आपको फॉर्म सी सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद मिलता है। ये ऐसे ही है, आप कहें जी मैंने LLB करके मैंने वकालत का लाइसेंस लेना है, तो मैं आपको कहूँगा उसके लिए भाई पहले आपको मैट्रिक भी करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, या आप तो खैर ग्रेजुएशन नहीं, LLB 5 साल हो गया तो इंटरमीडिएट करके फिर आपको आना पड़ेगा। आप कहें सर क्या मैं वैसे लाइसेंस ले लूँ, मतलब ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट ना भी कर, मैं कहूँगा भाई पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल इस तरह से मसालों को बिल्कुल आपने सादा सा समझना है, सिर्फ समझने के लिए, गुस्सा नहीं करना। ये फॉर्म सी तब भी मिलेगा, जैसे वकालत का लाइसेंस तब मिलेगा जब आप सारी फॉर्मेलिटीज पीछे से पूरी करके आएंगे। तो फॉर्म सी बिल्कुल ऐसे ही है, जो एंड कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है, जो आपको बताता है कि फॉर्म रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है जी। तो ये वाले आपके 1000 रुपए के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, पूरा स्टैम्प सर पेपर। फॉर्म कितने टाइम पीरियड के बाद मिलता है, काइंडली बता दीजिएगा प्लीज। यार ये नॉर्मली ना 1 हफ्ते के अंदर भी मिल जाता होता है, मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर मिल जाता होता है, ठीक है। 1 हफ्ता वैसे नॉर्मल प्रैक्टिस, 3 दिन में भी मिल जाता है, 2 दिन में भी मिल जाता है।
सर एक रियल लाइफ सिनेरियो सर पूछ सकता हूँ? जी जी पूछें, टॉपिक के रेलिवेंट होगा बिल्कुल बताऊंगा, टॉपिक से हाँ हट गया है तो फिर नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक फैमिली है, उन्होंने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, मूवी साइन ठीक वगैरह की है रियल एस्टेट का, जेवी के थ्रू। तो वो भी ठीक अंडर पार्टनरशिप अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, उसका अलग कोई प्रोसीजर होगा? मैं उसका आजकल प्रोजेक्ट ऑडिट कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने किसी के साथ जो है तो मार्केटिंग का एग्रीमेंट किया है, और वो ठीक एग्रीमेंट मुझे मतलब जो कंपनी है वो दे नहीं रही, और जो फैमिली है वो मतलब इतनी एजुकेटेड है नहीं, और ट्राइबल एरिया की है, और ऑलरेडी मैंने जो फ्लोर है उसकी की है, कोई ऑलरेडी 30 करोड़ रुपए अंडर वैल्यू उन्होंने प्लॉट सेल किए, जो उन्होंने फैमिली को 50-50 देने थे, और अच्छा। आप अभी आगे प्लस मतलब जो 10 फ्लोर्स हैं और स्टोरीज वो भी बाकी हैं, लेकिन यहाँ की जो एग्रीमेंट है वो कंपनी मुझे प्रोवाइड नहीं करी, जो जेवी का इनको ऑफिस में बना हुआ है। ये तो स्कोप लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है ना, ये तो उनको प्रोवाइड करना जी चाहिए। जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब ये कि वो पता नहीं, मुझे ये समझ कि यहाँ पे मतलब रजिस्टर कर उसके लाजमी है कि नहीं, सिर्फ सिंपल स्टाफ पेपर पे ही हो तो ठीक काम चल जाएगा? नहीं वो तो फिर सिर्फ एग्रीमेंट है, फिर वो जेवी है, फिर वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, ये आप पर्सनली मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, ये एक अलग से एनयू बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल। ओके तो जी। ठीक है, ये अलग चीज है। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फॉर्म सी भी आपको मैंने दिखा दिया है, अटेस्टेड को मेमोरेंडम वगैरह ये तब दिखाऊंगा जब हम अगली क्लासेस में पढ़ रहे होंगे कंपनी को। ठीक है, तो अगर पार्टनर कंपनी होगी तब ये चीज़ें होगी, वरना नहीं होगी। ओरिजिनल पेड फी चालान 2000 का लाजमी होगा। ठीक है, फॉर्म 1 आपको पोर्टल खुद बना के देगा, आपने नहीं बनाना। पार्टनरशिप डीड आप खुद बनाते होते हैं। ठीक है, और अटेस्टेड कॉपी भी आप उस पार्टी से लेंगे जिसका काम कर रहा है। ठीक है, आप भाई FBR में करवा लो, अभी मैंने आपको कहा है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में होता है, मैंने आपको बताना है। ठीक है, अब एक तो बहुत जल्दी सवाल पूछ, जब मैं कंप्लीट कर लूँ ना, आपको लगे कि यार इसने सही नहीं बढ़ाया या कुछ चीज़ मिसिंग है, फिर मेरे गिरबान से पकड़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा बस इंतजार किया करें। मैं कहता हूँ ना क्वेश्चन पूछें। ये वाला आप पार्टनरशिप जो एक्ट है, ये भी मेरा ख्याल है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, सेक्शन 58-59 आपने पढ़ना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं पोर्टल पे। अच्छा याद रखिएगा, हर प्रोविंस का अपना अपना वो पोर्टल है। ठीक है, फर्म को रजिस्टर्ड करने का। ठीक है, ये आपने लिखना है गूगल पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप पंजाब लिखेंगे तो पंजाब का पोर्टल, अगर आप फर्म पंजाब में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, बेसिकली ये मैटर नहीं करता कि आपका पार्टनर सिंध का है, आपका बलोचिस्तान का है, वो KPK का है, कहीं का भी पार्टनर हो, कहीं का भी पार्टनर हो, लेकिन वो बंदा बिजनेस अगर पंजाब के अंदर कर रहा है, ठीक है, तो बिजनेस पंजाब में रजिस्टर्ड होगा। अगर वो बंदा सिंध में, मतलब पार्टनर डिफरेंट लोकेलिटीज के हो सकते हैं, हमारे लिए मैटर क्या करता है बिजनेस किस प्रोविंस में हो। ठीक है, वो एक्टिविटी किस प्रोविंस के अंदर हो रही है। आप पंजाब लिख लेंगे तो पंजाब का पोर्टल खुल जाएगा, ये देखें। ठीक है, पोर्टल भी सेम है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर भी सारा सेम है। ठीक है, आप सिंध में रजिस्टर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंध लिख लोगे, तो ये सिंध का पोर्टल आ गया। हाँ पिक्चर वगैरह चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन बाकी जो उसका इंटरनल मैकेनिज्म है वो एक जैसा ही है। एक और बात याद रखें कि ये वाला जो पोर्टल है, ये आपका ऐसा पोर्टल है कि ये आपका सेल्फ पोर्टल होगा। क्या होगा? एक सेल्फ पोर्टल होगा, जैसे कि वकील का पोर्टल होता है। मैं एक चीज बता दूं, ये बात मैंने आगे कंपनी में जाके आपको बतानी है। दो चीजें होती हैं, एक मिनट। सर वैसे आजकल के जो ट्रेनिंग के लिए काम आसान हो गए हैं, और मैं हर टाइम पे मैनुअल में जा रहे थे, और भाई ये बिला वजह ना माइक को अनम्यूट ना किया करें, ये मेरी फर्स्ट ही तो रिक्वेस्ट होगी, उसके बाद मैं फिर डायरेक्ट रिमूवल कर दूं उस बंदे की। कोई जब मैं यस नो पूछता हूँ तब जवाब दिया करें, लेकिन ऐसे तो नहीं एकदम से मैं म्यूट करने लग जाता हूँ सबको फिर। अच्छा जी, एक पोर्टल को कहते हैं सेल्फ पोर्टल, और दूसरे को कह लें आप अटॉर्नी का पोर्टल। ठीक है, इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी स्लैश अटॉर्नी पोर्टल। क्या फर्क है जी? जो सेल्फ पोर्टल होता है ना, जैसे FBR का पोर्टल होता है, लाइक FBR पोर्टल, इससे भी आसान, लाइक योर फेसबुक पोर्टल। मुझे एक चीज़ बताएं कि आपकी फेसबुक है,
उस पर तो मैं पोस्ट नहीं कर सकता, उस पर सिर्फ आप पोस्ट करते हो और आप ही उसको कंट्रोल और मैनेज करते हो, ठीक है। वो फिर आपका सेल्फ पोर्टल है। क्या है? सेल्फ पोर्टल है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जाके आपकी आवाज से पोस्ट कर ले, मुमकिन नहीं है, ठीक है, अनलेस कि कोई हैक शैक हो जाए। एफबीआर का पोर्टल आप खोलते हैं, उसमें से आप किसी भी बंदे को कोई बंदा अपनी रिटर्न फाइल कर लेता है, ठीक है, ऐसे ही है। फिर उसके बाद आप ये कह लें कि आपका ईमेल है वो भी आपका पर्सनल है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि आपके पोर्टल से सिर्फ आप अपना काम कर रहे होते हो, किसी और पार्टी का काम नहीं कर रहे होते। कि ये नहीं है कि मैं कहूँ यार वो आ, अब्बास ख्वाजा साहब सुने जी, ऐसा करें कि अपने ईमेल से ना फलां बंदे को एक ईमेल करें, मेरी तरफ से कहें कि बिशारा साहब ये कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे सर वो आप अपनी तरफ से ईमेल करें। तो इस तरह जो सेल्फ पोर्टल आपकी जाती जरूरियात के लिए होता है, ठीक है, लेकिन जो इंटरमीडिएट का पोर्टल होता है ये ऐसा पोर्टल होता है जिसमें आप ये कह लें कि किसी भी बंदे की रिटर्न फाइल कर सकते हो, किसी भी बंदे के लिए कोई सा भी काम कर सकते हो, अपनी जाती जरूरतों को भी इसी पोर्टल के जरिए पूरी कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो एफबीआर का पोर्टल था, वहां से आप क्या कर रहे थे, वहां से तो आप अपनी रिटर्न वो कर रहे थे सबमिट। लेकिन अगर आप एफबीआर से इंटरमीडिएट या अटॉर्नी का पोर्टल ले लो, किसका, इंटरमीडिएट या अटॉर्नी का पोर्टल ले लो, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बंदे की रिटर्न अपने पोर्टल के अंदर से सबमिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? किसी भी बंदे की रिटर्न सबमिट कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं जैसे कह रहा हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे मैं अटॉर्नी का पोर्टल ले लूँ, किसका, अटॉर्नी का, तो मैं क्या किसी भी बंदे की फर्म इस पोर्टल से रजिस्टर करवा सकता हूँ? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। ये जो आपका पोर्टल है ये फिर इंटरमीडिएट या अटॉर्नी वाला पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है? इंटरमीडिएट या अटॉर्नी वाला पोर्टल है। यानी कि ये एक इंटरफेयर आपका एंट्री है इस पोर्टल के अंदर, उसके बाद आप किसी भी बंदे की फर्म को रजिस्टर कर सकते हो। ये वाली पॉइंट या ये वाला जो पॉइंट आप समझ गए हो कि नहीं समझे हो? यस यस सर। जी सर। चले, सही हो गया, सही हो गया। तो ये याद इसलिए रखना है क्योंकि एससीसीपी में भी जाके मैंने आपको बताना है, ठीक है, और वहां मैं कहूंगा कि यार ये पर्सनल सेल्फ पोर्टल है और ये इंटरमीडिएट वाला पोर्टल आप बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो एक और चीज़ है, यहाँ पे वो ये नहीं पूछता वकील हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एसीसी हो, आप आईसीएम हो, किसी भी बंदे को, कोई बंदा आएगा वो अपना इधर पोर्टल बना लेगा। यानी कि अगर वैसे मैंने पार्टनरशिप किसी बंदे के साथ बनानी है ना, तो मैं इस पोर्टल पे आके अपना लॉगिन बनाऊंगा, ठीक है, और उसके अंदर से मैं सलीम के साथ एक पार्टनरशिप बना लूँ, एक कलीम के साथ बना लूँ, एक जमीली के साथ बना लूँ, मैं 20 लोगों के साथ इसी पोर्टल पे अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करता जाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये सिंध का है, तो ये मेरे सारी फर्म्स फिर सिंध में काम कर रही होंगी। होपफुली ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा एक्सक्यूज सर, क्वेश्चन है, जी जी। सपोज सिंध में रजिस्टर हो गई तो पंजाब में बिजनेस नहीं कर सकती काम वगैरह वाला, सिंध तक की उसकी लिमिटेशन होगी, पंजाब में आएगी तो फिर दोबारा उसको रजिस्टर करना होगा अंडर आपको पंजाब। पंजाब में भी रजिस्टर करना पड़ेगा, बिल्कुल पंजाब में रजिस्टर। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इस पोर्टल पे सबसे पहले आप लोग करते हो रजिस्टर्ड अपने आप को। रजिस्टर करने के लिए ये आपको नजर आ रहा है, ये रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो। जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये नया पोर्टल खुल जाता है, ठीक है। कोई ऐसा माई का लाल है जो सिंध में अपने आप को रजिस्टर करना चाहे, वो कोई मसला नहीं, ये तो ऐसे ही है, मैंने तो समझो कि बहुत जल्दी कर लिया था और बिला वजह कर लिया। जी जी सर, क्या कह रहे हैं, क्या कोई अगर प्रेजेंट करना चाहे, कोई रजिस्टर करवाना चाहेगा, कोई नुकसान नहीं है। यस यस जी यस, मेरा मैं अपनी एनएससी करें सर, और मुबीन कर साहब को कर मुबीन दें। खान। जी मुबीन खान, अब्दुल लसीम साहब आप खुद करिएगा, मुबीन साहब का बनाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल कर दें। अच्छा जी, मुबीन साहब आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी है, मोबाइल भी आपके पास है, क्योंकि ईमेल भी आपको सर आना है। जी चले चलिए, मोबाइल नंबर बताएं अपना। 0300 100 4018 4018 734। 734। ईमेल बताइए प्लीज। खान मुबीन @hotmail। आप साथ हॉटमेल को लॉगिन कर लें। ठीक है सर। ये लें जी,
हमने यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। अब इनके मोबाइल नंबर पे, बल्कि मोबाइल नंबर भी नहीं, वो सिर्फ ईमेल वाला कोड मांग रहा है। अब बेहतर तो ये है कि वो बजाय लिखवाने के आप कॉपी करके इधर चैट में पेस्ट कर दें, ताकि इसको यहाँ पे लगा दें। फिर बताने में वो गलती हो जाएगी। जी बताएं मुबीन साहब, इंतजार कर रहे हैं सारी क्लास आपका। जी जी आ नहीं रहा सर, आएगा तो मैं आई विल लेट यू नो सेम टाइम। वो आप ऐसा करें, स्पैम जंक में भी चेक करें प्लीज जल्दी से। ईमेल हमने सही लिखा था, खान मुबीन, ये देख लें। जी जी यही है सर, फॉर श्योर यही है। प्लीज चेक करें अपने स्पैम वगैरह में। जंक जंक में आ गया होगा जी। आ गया, कॉपी करें फिर। नहीं है सर। सर ईमेल वेरिफिकेशन बिजनेस रजिस्ट्रेशन यूनिट गवर्नमेंट ऑफ। कॉपी करके वो बस लिंक भेजे हैं, वो उसने जो कोड भेजा है इसके अंदर कोड ये है जी 3। जी अच्छा 3W W। 3W। हाँ हाँ ये O H कैपिटल, F कैपिटल और K कैपिटल। ओके, इतनी देर में तो मुबीन साहब बंदा वो कैपिटल कैपिटल ऑल दी जो है ना, ये जितने हैं सारे 3WOHFK सारा कैपिटल है। इतनी देर में मुबीन साहब बंदा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। ठीक है, ये कोड भी आपने गलत बताया हुआ कह रहा है, कॉपी करके भेज देना प्लीज। इतना कौन सा टाइम लगेगा आपका? भेजना किसको है सर, आपको भेजना है? नहीं नहीं, इधर चैट पे भेजे ना। अच्छा यहाँ चैट पे। मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, टाइम वो निकल रहा है, बंदे गालियां दे रहे हैं मुझे। नहीं वो आएगा सर तो भेजेंगे ना। 3WOHFK। मुबीन साहब कसम से बड़ा ही टाइम लगा दिया आपने। आ गया ये तो वही है भाई, सर, आपका है नहीं, ये मैं नहीं खेल रहा आपके साथ। ठीक है सर, कॉपी पेस्ट करवा लेना प्लीज। ये कॉपी पेस्ट ही तो नहीं कर रहे ना, इन्हें कॉपी पेस्ट करना नहीं आता। चले मैं ये आपको बता दूं, ये सिर्फ पोर्टल जनरेशन है, वरना मैं चाह रहा था कि रियल टाइम में हो जाए। ठीक है, तो लेकिन ये रियल टाइम में नहीं करवाना चाह रहे। कौन सा अब्दुल हसीब साहब का बनाते हैं जी, वो विजिलेंट बंदे हैं। बंदे तो ये भी विजिलेंट है जी। अब्दुल हसीब साहब जल्दी से प्लीज। लो जब देखा फौरी उस बंदे ने ये चीज। मेरे अजीज अपना ईमेल खोल के रखो। ठीक है, चले मेरे भाई बताएं फिर ईमेल क्या है आपको। कॉपी करना है आपने। जंक में देख लीजिएगा, जंक में या स्पैम में। अब्दुल हसीब साहब वेटिंग। शेर बूढ़ा हो गया लगता है। नहीं नहीं मुबीन साहब, वो थोड़ा सा मसला होगा, वरना माशाल्लाह काबिल आदमी मुबीन साहब।
अब्दुल रसीफ साहब प्लीज बताएं। यार मैं आपको अपना खोल के दिखा देता हूँ, रहने दे, आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। सर पोर्टल स्लो है आई थिंक। चलो ठीक है, स्लो है, रहने देते हैं। ये आपने खुद कल, आप लोग की सबकी असाइनमेंट, अगली क्लास में आप लोग ये बना के आएंगे, ठीक है। सर जी सेल्फ पोर्टल अटॉर्नी पोर्टल का डिफरेंस कैसे पता लगे, कौन सा? ये जी यहाँ पे जो बनता है ना, ये आपका अटॉर्नी वाला पोर्टल ही है, यानी कि इस पोर्टल के अंदर से चाहे आप 20 एप्लीकेशनें दे लेना, कोई मसला नहीं है। मैं आपको वैसे खुद बता रहा हूँ, ये आप सर आपको सर कोड सेंड किया है मैंने सर, वो चैट में सर। किया है? जी जी, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मेरा माइक ऑफ है। शाबाश शाबाश, छाए हुए हो आप। अच्छा, वेरीफाई एंड नेक्स्ट। ये देखें जी, स्टेप 1 पे हमने इनकी डिटेल्स दी, स्टेप 2 पे चलें जी। फुल नेम ये आपने बताया हुआ था हमें, वो हम अब्दुल सी भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फादर नेम जल्दी से टाइप करके भेजें ताकि मुझे कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। ऑडिट वाले लोग वैसे भी कॉपी पेस्ट अच्छा करते हैं। लैंडलाइन CNIC। नंबर नहीं है सर मेरे पास। हाँ, और नहीं नहीं, वो लैंड मैंडेटरी भी नहीं है। एक ये चीज़ बता दूं ठीक है। कि वो मैंडेटरी भी नहीं है। लैंडलाइन नंबर के अलावा CNIC तो बता सकते हो ना, वो लिख के भेजो। भेजो भेजो जल्दी से। ये सर आप जी देखें, मैंने सर। कैप्चा सही डाला है। सर NIC मैंने सर भेजी थी। अच्छा, अपना मोबाइल नंबर टाइप करके भेज दो। मोबाइल नंबर ईमेल लॉगिन नहीं रखना, ठीक है। लीजिए जी, रजिस्टर हो गए ये साहब, ठीक है। अब आपको एक ईमेल आई होगी, ठीक है। आपकी ईमेल तो मेरे पास है, मुझे प्लीज़ वो जो कोड आपको आया ना वो भेज दें। वो भेज दो। ये मेरे सेकंड कोड भी ये वो जी अब्दुल हसीब साहब, ये रजिस्टर्ड हो गए हैं सिंध में। अभी ये पंजाब में बैठे हुए, KPK में बैठे हुए, इस सिंध की कोई भी जो पार्टनरशिप होगी रजिस्टर्ड कर लेंगे अपने पोर्टल से, ठीक है। हाँ, लेकिन ये होगा कि स्टाम्प पेपर वगैरह उस पार्टी को इशू करवाने पड़ेंगे वहां से। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे रजिस्टर्ड हो रही है पार्टनरशिप डीड तो वहीं का बनना है, उसी लोकेशन का बनना है, लेकिन जो उसकी प्रोसेसिंग है ये अपन इस पोर्टल से कर लेंगे, सर आपको ठीक है कोड जी। सेंड कर दीजिए। ये लें जी, इनका ये कोड हमने लिख लिया, ऊपर इनका पासवर्ड ईमेल दे लिख, ये इनका ईमेल लिख लेते हैं जी ऊपर हम, ठीक है। तो ये लें जी, आपके सामने रियल टाइम में हमने एक रजिस्ट्रेशन कर दी इनकी, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन जब करते हैं, इसका एक जो होता है आपका डैशबोर्ड इस तरह का होता है, ठीक है। जब भी आपने, अच्छा एक और चीज़ बता दूं, ये पोर्टल सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करने का काम नहीं आता, बल्कि इसके 3-4 और भी फायदे हैं। बल्कि मैं 3 तो नहीं कह सकता, 2 को फायदे और भी हैं, वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये है डैशबोर्ड में आपको बताऊं कि आपने जब भी फॉर्म रजिस्टर्ड करनी होगी तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, ठीक है। और जितने आपने एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर दी होंगी वो यहाँ पे माई बिजनेस एंटिटी के अंदर पड़ी होंगी, और जितने आपको सर्टिफिकेट इशू होंगे वो यहाँ पे आपके पड़े होंगे ऑनलाइन भी, ठीक है, कि ये वाले सर्टिफिकेट इशू हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखें अब इसके कौन से इस पोर्टल के 2 काम है। नंबर 1 पे इसका काम क्या है कि नई फर्म को रजिस्टर्ड करना, क्या करना, नई पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करना, ठीक है। दूसरे नंबर पे इस पोर्टल का काम क्या है, एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटी। अच्छा, कितनी तरह की बिजनेस एंटिटी हो सकती हैं, मुझे कोई बताना पसंद करेगा? पाकिस्तान में बिजनेस करने के कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं? पार्टनरशिप कंपनी ये टाइप, जी सर। सोल प्रोप्राइटर के तौर पे कर लें, पार्टनरशिप LLP आ पे गई। कर,
LLP के तौर पे कर लें, कंपनी के तौर पे। इनमें से आप कोई सा भी बिजनेस से रजिस्टर करवा के बैठे हुए हैं, लेकिन आपको किसी परवीनर डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया। कहाँ से नोटिस आ गया? परवीनर डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया कि भाईजान आप अपने आप को हमारे साथ रजिस्टर्ड करवाएं। अब परवीनर डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं ये देखेंगे। परवीनर डिपार्टमेंट में आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, ठीक है, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, सिंध सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि अब ये पोर्टल हमने सिंध का खोला हुआ है तो यहाँ पे सिंध सोशल सिक्योरिटी आ रहा है, एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी। पंजाब का खोलेंगे तो पंजाब सोशल सिक्योरिटी आएगा, केपी के खोलेंगे तो केपी के सोशल सिक्योरिटी आएगा, ठीक है। इन 3 डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी हम करवा सकते हैं इस पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए। तो फिर इस पोर्टल मतलब इस पोर्टल के बेनिफिट्स क्या हैं, या इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं? नई फर्म भी रजिस्टर कर सकते हैं। पहले से रजिस्टर्ड शुदा किसी भी बिजनेस को, किसी भी बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर को, कंपनी को, LLP को, पार्टनरशिप को हम कहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं? हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं किसी परवीनर डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। अब ये देखो बिजनेस एंटिटी को ये खुद भी डिफाइन कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर। इट्स प्रोवाइड्स वन विंडो सर्विस टू रजिस्टर विद अदर डिपार्टमेंट्स। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा वर्ड आपने यूज किया है, यानी कि ये पोर्टल फिर फायदे वाला है। अच्छा जी, ये साहब एक पूछते हैं कि जी फेडरल का बताएं। सर फेडरल का पोर्टल भी अलग से होगा? नहीं मुताब रफीक साहब, फेडरल गवर्नमेंट हमारी बस खान साहब कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है तो उनके पास फिर पोर्टल ही नहीं है, बात खत्म। इंटरेस्टिंगली कि आप देख लें इस्लामाबाद में आपकी पार्टनरशिप मैनुअली रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट का ऐसा कोई पोर्टल नहीं है। सुबह ने अपने पोर्टल बना ली, ठीक है। सर इस्लामाबाद है भी तो छोटा सा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्लियर है जी चीजें यहाँ तक? यस सर, काफी क्लियर होगी। अच्छा अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग कराची के हैं भाई? सर मैं पोस्टेड करा। एक मिनट जी, एक मिनट मैं देख लो कौन कौन लोग कराची के हैं। अच्छा ये नंबर 1 पे कौन है जी? अच्छा मैं हूँ सर। देख लें जी, एक तो जी हैं तो इस साहब हैं, अब्दुल वहाब साहब, समदीन है, अनस है। यार आप लोग एक चीज तो बताओ, जो लोग कंफर्टेबल है बिल्कुल जबरदस्त, यानी कि स्कैटर्ड हमारी ऑडियंस, जो लोग कराची से हैं तो वो ऑन कैंपस क्यों नहीं क्लास लेते आके? सर कम्यूट का टाइम लगता है, फिर दिन सेकेंडली आने जाने का टाइम, फिर उसमें तैयार होने का टाइम, ये सारा कुछ इश्यूज आ जाते हैं मेरे। बिल्कुल ये सही है, ये आपकी बात सही है। लेकिन ऑन कैंपस यकीन करें कि इतनी हमारी इंटरेस्टिंग क्लास होती है, ट्रस्ट में का मतलब ना बंदा बहुत इंजॉय करता है, लेकिन अब लिमिटेशंस भी अपनी जगह पे हैं, ठीक है। एक जो बंदा अफोर्ड कर सकता है ना। लेकिन सर आप तो इस्लामाबाद से पढ़ाते हैं ना? मैं अब कराची होता हूँ, ठीक है। अच्छा कराची होता है, यानी कि सर अगर किसी क्लास में हम आ सकते हैं अगर आना चाहें तो? आना चाहो तो पहले कंफर्म कर लेना, क्योंकि वो जो सीट्स की अवेलेबिलिटी का भी ठीक है। बिल्कुल जी, ठीक हो गया, ठीक है। तो सर ऐसे मिलने के लिए आना तो आ जाना। सर कैंपस क्लिफ्टन के अलावा किसी और जगह पे नहीं हो सकता? हमारे यहाँ कोई भी चीज क्योंकि क्लिफ्टन हमसे दूर पड़ता है। चलो इंशाल्लाह हमें साहब आपकी रिक्वेस्ट को देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमने बड़ी रिसर्च और सारी चीज़ों के बाद हमने वही क्लिफ्टन वाला एरिया, हमें जगह अच्छी मिल रही थी वहाँ पे, आपको पता है जैसे हालात हैं, वो मैं सर बिल्कुल अच्छा है सर, क्लिफ्टन बिल्कुल अच्छा है क्योंकि मेरे घर के पास है। अच्छा अगर आप दूसरे इलाके में करेंगे तो ट्रैफिक भी अच्छा जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो मोस्टली या तो पॉडकास्टिंग वाली साइड पे जॉब करते हैं या साइट एरिया वाली साइड पे करते हैं। तो अगर शहर की तरफ हो जाए इंटरनल सिटी में तो वो ज्यादा अच्छा होगा। चलो हमें सब ऐसा करें, जो कराची वाले साहबान है ना, मुझे एक मैसेज ड्रॉप करें। आपके पास नंबर? सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ सर, आई थिंक ऑनलाइन बेटर है, क्योंकि फिर रात में जो है ना मूवमेंट आफ्टर ऑफिस स्पेशली लेडीज के लिए तो मुश्किल हो जाती है, तो ऑनलाइन मेरे से ज्यादा फिजिबल है। आप ट्रैफिक से भी बच जाएंगे और आप क्लास भी ले लेंगे। हाँ कभी कभार हम आके फिजिकली ले सकते हैं। जी ऑनलाइन तो बिल्कुल हम इसलिए चला रहे हैं। अच्छा आप लोग को पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लास जैसे कल कुछ लोग कह रहे थे कि हम क्यों बाद में 8:30 में रखी हुई है, क्योंकि 6 बजे से लेकर 7:30 पौने 8 तक तो हमारी फिजिकल की ऑन कैंपस की क्लास चल रही होती है, उसके बाद आपकी क्लास होती है, ये वजह है। चले खैर अच्छा लगा आप लोगों से। अच्छा इस तरह थोड़ी सी वो बोरिंग भी बंदा कम होता है। मैं मेरा बड़ा अच्छा है वो इंटेक्शन है, यकीन करें कि बाकी जिससे फीडबैक कीजिएगा, कभी आप कहेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा फीडबैक होगा कि उन लोगों ने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा। सर टाइमिंग सेम है और मैं ऑन कैमरा क्लास में ज़्यादा इंटरेस्टेड।
अना साहब ये आप और कैंपस में आएंगे तो वो फिर 6 बजे से लेके आपकी 7:30 तक की क्लास है, ठीक है। अच्छा चलें जी, कराची वाले लोग फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, हमें सब आप स्पेशली मैसेज कीजिएगा, ठीक है। जी जरूर सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कहा इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए हम ये, क्योंकि सिंध का पोर्टल है तो सुबह सिंध में किसी भी जगह पे हम फर्म को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो सिंध में रजिस्टर करने के लिए आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिंध लिखेंगे और इस पोर्टल पे आके फर्म को रजिस्टर कराएंगे। अगर आपने पंजाब में बिजनेस रजिस्टर करना हुआ तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पंजाब लिखेंगे गूगल पे, और पोर्टल पे अपना लॉगिन बना के इसी मतलब इसी तरह का पोर्टल होगा उसके अंदर से रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। आप यानी कि किसी भी प्रोविंस के अंदर जाके आप उसका पोर्टल बना सकते हैं, ठीक है। तो पोर्टल के लिए ये अंदर के जो फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन है, वो सेम है। अब ये पोर्टल आपको बता रहा है कि फर्म रजिस्टर कर लो या फिर किसी बने हुए पहले वाले बिजनेस को, पहले वाले बने हुए कौन से बिजनेस हो सकते हैं, ये 3 बिजनेस है चार, इनको आप परवीनर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर कर लो, परवीनर डिपार्टमेंट ये लिखे होगा, ठीक है। तो ये वाले आप काम कर सकते हो। मैंने कहा नहीं जी मुझे तो नई फॉर्म रजिस्टर करनी है। नई फॉर्म रजिस्टर करने के लिए मैं रजिस्टर न्यू फॉर्म पे गया, तो ये मेरे प्यारे भाइयों देख लो, उसने एक चीज़ बताई, उसने कहा मैं एक चीज़ बता दूं कि फॉर्म रजिस्टर करने के लिए आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। हमने कहा बिल्कुल हमें पता है, आप हमें ना बताएं। उसने कहा अच्छा हो सकता है आपको ये ना पता हो कि सोल प्रोप्राइटर कहाँ रजिस्टर्ड होता है। कहता है एफबीआर के पोर्टल पे होता है। मैंने कहा ये भी हमें पता है, हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलो ऐसा करते हैं, 10 मिनट की वैसे ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट बाद स्टार्ट कर लेते हैं। 17:15 पे स्टार्ट कर लें, 17:15। ठीक हो गई। यस सर। चलें नमाज ब्रेक कर लें, 17:15 पे स्टार्ट करें, ठीक है। थैंक यू।
जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अच्छा जी, इस पोर्टल पे आवाज आ रही है? ठीक है। इस पोर्टल के मैंने आपको कहा दो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ आए, ठीक है। अब नई फॉर्म रजिस्टर करवाने जा रहे हो, रजिस्टर न्यू फॉर्म पे क्लिक करो, ठीक है। अब अगेन याद रख लो कि ये आपकी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। ये अब आप किसी मैंने बाद में बोला याद, एक तो कंपनी का वर्ड आपने नहीं बोलना फर्म के लिए, ठीक है। और दूसरा आपने ये नहीं बोलना कि जी हमने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है और ये एफबीआर के साथ करवाई है, ठीक है। एफबीआर भी नहीं आपने बोलना, ठीक है। लेकिन ये पोर्टल आपको बता रहा है कि अगर सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड करना हो तो एफबीआर के पास जाओ। अगर आपने सिंगल मेंबर कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करनी हो तो एससीसीपी के पास जाओ। ये तो आपको पता है कि ये वाली चीज़ हम कर चुके हैं, ठीक है। जो एनटीएन की मॉडिफिकेशन की थी, ये वाली चीज़ हमने इंशाल्लाह फ्यूचर में पढ़नी है, ठीक है। शिट। अच्छा, अब इसके बाद आपने जब सिलेक्ट कर लिया कि न्यू फॉर्म, तो आपने सिर्फ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। मैंने कर दिया। ये एक 7 स्टेप अप्रोच है। क्या है? 7 स्टेप अप्रोच है, जिसके अंदर हम बिजनेस का नाम बताते हैं, ठीक है। बिजनेस के मुतालिक नाम नहीं, बिजनेस के मुतालिक इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर जो पार्टनर्स होते हैं जो फर्म को बनाने जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांच ऑफिस, अगर एक फर्म के एक ऑफिस के अलावा कहीं और भी ऑफिस हैं, उनकी भी डिटेल्स हम देते होते हैं, ठीक है। अगर ये नई फर्म बनाते हुए आप किसी परवीन डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करना चाहते हो तो उसके बारे में यहाँ पे हम टिक करते हैं, ठीक है। और टिक करेंगे तो मजीद वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो भी हम आगे स्टेप टू स्टेप देखेंगे। फिर एंड पे जो ये चीज़ें हमने यहाँ 4 तक इन्फॉर्मेशन दी होंगी उसको हम रिव्यू करते हैं। देन हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। पेमेंट के लिए वो चालान बनता है, ये पोर्टल आपको खुद बना के देता है। एंड पे कंफर्मेशन होती है। कंफर्मेशन में हम जो डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं उनको अपलोड करते हैं इधर ही ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने 7 स्टेप्स के बाद हमारी फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें से हम स्टेप 1 पे चलते हैं। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि एक चीज नोट फरमा लें कि अगर मैं इन स्टेप्स को एक बाय एक कॉलम को फिल करूंगा ना, तो हो सकता है कि हमारे 1.5 क्लास ये पूरे 7 स्टेप्स को डिस्कस करने में लग जाए। तो मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है अपना, ठीक है। तो उस डमी फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो डैट के उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं तो वो हमें लिखनी ना पड़े, बल्कि मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस करूं, लिखी हुई पड़ी हुई, ठीक है। मैंने पंजाब वाले पोर्टल पे कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के रखी हुई है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये देखें। अच्छा, पंजाब वाला पोर्टल एक और चीज बता दूं, थोड़ा सा इनसे एडवांस है, थोड़ा सा। क्या एडवांस है? उधर भी न्यू रजिस्ट्रेशन थी, माई बिजनेस एंटिटी भी थी, माई सर्टिफिकेट्स था। यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं। पंजाब में अगर आप फॉर्म रजिस्टर्ड करवाते हो तो उसका ऑटो में एनटीएन भी आपको ये लोग दे देते हैं, ठीक है, ऑटो में। बाकी प्रोविंसेस आपको नहीं दे रहे हैं। यानी कि आपको एफबीआर के साथ जाके अलग से एनटीएन लेने की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो हम ले लेते हैं, वो मैं आपको एओपी का एनटीएन कैसे लेना होता है वो बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पंजाब में जब रजिस्टर करवाते हो तो ऑटो में मिल जाता है। अगर फॉर्म में से किसी पार्टनर को निकालना है, किसी नए पार्टनर को लाना है, तो उसके लिए फॉर्म डी फाइल होता है। और ये भी यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये दूसरे पोर्टल पे नहीं आ रहा था, आपने देखा है सिंध और बाकी पोर्टल पे। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज है जो पंजाब पोर्टल में। यहाँ पे मैं बिजनेस एंटिटीज पे गया, जब यहाँ पे गया और क्या सो गया भाई, यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन खोलनी है, ठीक है। ये आप देखें, ये भी वही 7 स्टेप अप्रोच आपको नजर आ रही होगी। ये मैंने स्टेप सारे बढ़ा के रखे हुए हैं। पहले आ रहा था कि अच्छा जी न्यू बनानी है, ये लेट्स सपोज ये देख लें, ये आप ये ना कहें कि खुद ही बना लिया। ये यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। ये वाली पोर्टल, ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए, इन्होंने गलत दी हुई है, ठीक है। ये बेसिकली ये 2 लाइनें ही होनी चाहिए, ठीक है। ये तीसरी लाइन भी इसी की है। इसके अंदर जो 3 चीजें थी ना, उसको उसने अलग से भी लिख दिया है, हालांकि अलग से ना लिखता, जो कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा। खैर उसने लिख दिया तो लिख दिया। जब मैं यहाँ से जाके, अल्लाह तुम्हारा भला करे, न्यू फॉर्म पे जाके जब मैं नेक्स्ट किया ना, ये जो पोर्टल खुला है ना, यही वाला पोर्टल, ये देख लो मेरा भाई। ये सबसे पहले मैंने बिजनेस एंटिटीज में उस फर्म का नाम लिखा जो मैं फर्म बनाने जा रहा हूँ, यानी कि बिजनेस नेम। जैसे मैं बी एंड मेरा दोस्त ए अलीम, हम मिलके बी एंड ए ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग फर्म खोल रहे हैं, तो हम कहेंगे बी एंड ए ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग एसोसिएट्स कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। हमने ये नाम रखना है, तो ये वाला जो बिजनेस नेम है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, फर्म नेम की जगह पे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ये आपने चूज करनी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है या कमर्शियल एक्टिविटी है।
इंडस्ट्रियल क्या होते हैं, इंडस्ट्री को बोलते हैं। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री ये होता है कि चीज़ों को आप ये कहें कि मैन्युफैक्चर करते हो, आप चीज़ों को रॉ मटेरियल से आगे फिनिश गुड्स में बनाते हो, ये सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कह लो इंडस्ट्री, ठीक है। और इंडस्ट्री के अलावा, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज़ को क्या बोला जाता है, कमर्शियल एक्टिविटीज। तो मैं अगर कहूँ ये कॉलेज की बात करूँ तो ये फिर इंडस्ट्री में आएगा या कमर्शियल एक्टिविटी में? ये अब्दुल हसीब साहब मुझे एक चीज़ बताएं, आपको मिस्टर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? बड़ी सारी जगहों पे आपके नाम के आगे, फॉर्म के आगे मिस्टर लिखा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह फर्म्स के नाम के आगे मैस्टर्स लिखा होता है, तो ये वो है, ठीक है, MS। तो शाबाश जिसने कमर्शियल एक्टिविटी बताया, ये बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटी है, ठीक है। फिर इस लाइन के अंदर आपको पता है, जिस दिन मैंने आपको कहा था ये 63 पेजेस हैं, हर पेज में कोई 8 एक्टिविटीज आ रही हैं, याद होगा आपको जब हम वो बिजनेस ऐड कर रहे थे NTN के अंदर, तो एक्टिविटी को ऐड कर रहे थे, याद आया कि नहीं? डिवीजन, उसमें ग्रुप और सारी चीजें। अगर आपने वो पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया हुआ है, क्लास ली हुई है, तो आपको याद होगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो फिर आपको याद, ये वही वाली चीज FBR वाली इन्होंने कॉपी की हुई है। यहाँ पे आपका जो भी काम है, ये देखो मैं लिखा हुआ लेफ्ट नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि हम टैक्स का काम करेंगे, तो मैंने जब टैक्स लिखा ना, तो ये देख लो, ये इसने कहा है प्रोफेशनल। ये अब ये जब चीज करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैंने कॉलेज के तौर पे नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन तो टैक्स की कोई बुक कीपिंग, कंसल्टेंसी इस तरह का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं एजुकेशन लिखता हूँ तो ये खुद दे देता है कि एजुकेशन में ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा यार मेरी एजुकेशन में असल ये आपने लास्ट एंड सेकेंड लास्ट ग्रुप एंड क्लास नेम से आइडेंटिफाई करना है इस चीज को। मिसाल के तौर पे लास्ट पे लिखते हैं, ये दोनों हैं तो एजुकेशन ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल सपोर्ट एक्टिविटीज है, एजुकेशनल सपोर्ट एक्टिविटीज नहीं, अदर एजुकेशन नहीं, कल्चरल एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन ये भी नहीं, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं, ये कोई सेकेंडरी टाइप एजुकेशन कह लें, या इनमें से जो आपको लगता है कि आपकी अप्रोप्रिएट चीज बन रही है, आप उस चीज को क्या करें, ऑप्ट कर लीजिए, ठीक है। मैंने कहा लेट्स सपोज कि ये मेरी अदर एजुकेशन आती है, मैंने अदर एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यानी कि फिर आपकी मर्जी है, जो आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी बन रही है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए, ठीक है। ये आप फॉर्म के मुतालिक हमने क्या बताया, उसका नाम, उसकी बिजनेस एक्टिविटी किस तरह की होगी, उसका बिजनेस सेक्टर किस तरह का होगा, ये आप लोग जानते हैं। ये जो स्टैटिक लगा हुआ है, ये वाला, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, याद रखिएगा जब भी किसी मतलब फील्ड के ऊपर या किसी भी लाइन के ऊपर ये लगा होगा, तो आपने याद रखना है कि ये वाली इंफॉर्मेशन लाजमी तौर पे पोर्टल को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपने फर्म का एड्रेस देना है, जहाँ पे आप बिजनेस करेंगे वहां पे आप एड्रेस देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आप जी सर, कमर्शियल इंडस्ट्रियल जो बिजनेस, इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाई वुड यू यूज डिफरेंट अप्रोचेस? जी आप एक याद रखें कि जो इंडस्ट्री वो लेता है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, ठीक है, कि कोई आप मैन्युफैक्चरिंग टाइप की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर उसके अलावा कोई एक्टिविटी कर रहे हैं दोनों प्रॉफिट मेकिंग की एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल हो कमर्शियल हो, ठीक है। कमर्शियल आपकी समझो बैलेंसिंग एक्टिविटी है, जिसमें सब कुछ आ जाता है जो इंडस्ट्री से हट के है, ठीक है। तो आपको जो लाजमी तौर पे पता होना चाहिए वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है, आप उसकी डेफिनेशन चेक कर लें, ठीक है। इंडस्ट्री में आपकी मैन्युफैक्चरिंग टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें आप चीज़ों को लेते हो, फिर उन पे काम करते हो, फिर उनको सेल करते हो, ठीक है। Like other than manufacturing is your services, we can say, that fall in commercial. Okay, thank you. बिल्कुल। अच्छा जी, फर्म का आपका एड्रेस आ जाता है, ठीक है। फर्म के एड्रेस में आप देख लें जी, आप उसका एड्रेस लिखते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पंजाब का पोर्टल है, ठीक है, ये वाला पंजाब का पोर्टल है, पंजाब का पोर्टल है। सो यहाँ पे आपका जो एड्रेस आएगा वो पंजाब का आ सकता है। आप अगर सर्च करेंगे ना कोई डिस्ट्रिक्ट, तो वो नजर नहीं आएगा। लेट्स सपोज मैंने कहा ये फलां जगह, तो यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट में चेक करूंगा तो सिर्फ आपके पंजाब के आएंगे और कोई डिस्ट्रिक्ट नजर नहीं आएगा। और ये डिस्ट्रिक्ट भी सिर्फ वही आएंगे जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का ऑफिस है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का ऑफिस ना हो और फिर भी यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट आ जाए, तो वो डिस्ट्रिक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म वो बंदा है जिसके पास आपकी फर्म रजिस्टर्ड होती है, ये गवर्नमेंट का बंदा होता है, ठीक है। ओके, मैंने कहा जी ये रावलपिंडी में है डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये जो मेरा ऑफिस है ये रावलपिंडी में, ठीक है। फॉर्म का एड्रेस मैं रावलपिंडी का बता रहा हूँ, ठीक है, बता दिया। तहसील भी रावलपिंडी है, सिटी भी रावलपिंडी, ठीक है।
अब इसी ऊपर वाली चीज को कह रहा है कि ये सर्टिफिकेट पे एड्रेस आना है, तो इसको देख लो भाई, ऐसे लिखा जाएगा। ये पोर्टल मुझे खुद एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ऑफिस नंबर 6 सेकंड फ्लोर महमूद प्लाजा ब्लू एरिया रावलपिंडी। हालांकि ब्लू एरिया इस्लामाबाद में, लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का डाला हुआ है, ठीक है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला एड्रेस मेरा रावलपिंडी, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली चीज भी हमने आपके FBR का जब पोर्टल हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने कहा था कि ऊपर जो एड्रेस लिखा है ये प्रॉपर्टी किस टाइप की है, ये कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये किस किस्म की प्रॉपर्टी है, आप उसका बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, एजुकेशनल है, हेल्थ है, या किस तरह की प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये जो ऊपर जिसका आपने एड्रेस दिया। तो मैंने कहा जी ये कमर्शियल है। जब कमर्शियल किया तो उसने कहा कमर्शियल में ये क्या, लेबोरेटरी है, लॉन है, लाइब्रेरी है, क्या चीज़ है। मैंने कहा जी ऑफिस है, ठीक है। फिर उसने कहा ये जो फर्म है जिसको आप रजिस्टर्ड करने जा रहे हो, ये इस प्रॉपर्टी की ऑनर है या फिर इसने किराए पे ली हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा ऑनर तो नहीं है, ये किराए पे है। जब किराए पे है तो 1% स्टेक है, ये वाली चीज लीगली नहीं है, प्रैक्टिकली फॉलो होती है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को किस वक्त कब हमने रेंट पे अक्वायर किया था वो डेट लिख दी, ठीक है। लैंडलाइन नंबर लिख दिया, मैंडेटरी नहीं था लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। फैक्स नंबर मैंडेटरी नहीं था, नहीं वो नहीं लिखा मैंने। ईमेल आईडी लिख दी। अब ये ईमेल आईडी मेरी पर्सनल समझे नहीं है, ये जब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं ये फर्म की ईमेल आईडी लिख रहा हूँ। कौन सी? फर्म की। क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं, मेरा भाई गौर फरमा लें, यहाँ पे आ रहा है बिजनेस एंटिटी की डिटेल्स, ठीक है, ना कि किसी की पर्सनल डिटेल। अगर वेबसाइट है लिख लो, नहीं है तो ना लिखो, ठीक है। उसके बाद सेल टैक्स नंबर, अब ऑब्वियसली अभी तो फॉर्म बनी नहीं है, तो ये उन्होंने गलती से कहीं अंदर फॉर्म के अंदर डाल दिया, ये वाली चीज है, नहीं होनी चाहिए। EOBI भी बाद में होगा, ये इन्होंने गलती से लिख दिया, ठीक है। अब ये फॉर्म किस दिन से एस्टेब्लिश होने जा रही है वो डेट लिख दो, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप एट विल है या फिर स्पेसिफाइड पीरियड पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? जब तक पार्टनर्स का आपस में हुस्न इत्तेफाक है, पार्टनरशिप आपकी काम करती रहेगी। और स्पेसिफिक पार्टनरशिप क्या होती है? 2 साल की पार्टनरशिप, 5 साल की पार्टनरशिप, या जब तक आपकी बिजनेस एक्टिविटी, आप ये कह लें कि वो ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे मैंने कहा था, प्रोजेक्ट आपका जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये हमारी पार्टनरशिप करी रहेगी। ऐसी पार्टनरशिप को स्पेसिफाइड पार्टनरशिप कहते हैं। स्पेसिफाइड पार्टनरशिप अगर लेट्स सपोज हम क्लिक करें तो कहेगा बताओ कितने कब ये पार्टनरशिप आप एंड करोगे, ठीक है। और मेट्रो का प्रोजेक्ट भी करना है तो कितने अरसे तक चलता रहेगा आपके ख्याल से, ठीक है। EOBI होता है एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी आप करते हो तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। आपके अगर 5 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं और कमर्शियल एक्टिविटी करते हो तो इसके लिए बाकायदा कानून है, उसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर्ड करवाना होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सी है ये 5 एम्प्लॉयज से वो मिनिमम मैंडेटरी है? हाँ, मिनिमम 5 या उससे ज्यादा होंगे तो करेंगे, उससे कम होंगे तो फिर नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है, सही से। और दूसरा ये जो सा है ये हम ऑनलाइन कर सकते हैं ना इनकी रजिस्ट्रेशन? जाने मन क्या हो गया है, अभी तो ये चीज पोर्टल बताया था। पोर्टल इस्तेमाल किस लिए होता है? सेकंड स्टेप में क्या बताया था कि एक पार्टनरशिप रजिस्टर करने के लिए, और दूसरी क्या चीज बताई थी? एक्चुअली सॉरी, मैंने लेट ज्वाइन किया क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था अभी, मैं इस वजह से सॉरी, माजरत। अच्छा, वो आपको समझ लगी होगी। सेकंड नंबर पे जो आ रहा होता है ना, वो वही होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे, ये लेक्चर को कल आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है जी, श्योर सर। फिर हमने सेव एंड कंटिन्यू किया, ठीक है। यहाँ पे हमने पार्टनर की डिटेल्स देनी है, लेकिन इस पे मैं अच्छी खासी एनर्जी लगाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। तो यहाँ तक आपके जो भी क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप आप जरूर पूछें। सर इसमें एम्प्लॉयज किस तरह के आएंगे? भाई वो एम्प्लॉयज जो ये लेबर वाली बात कर रहे हैं, वैसे तो एम्प्लॉयज की डेफिनेशन में सारे एम्प्लॉयज को लेता है। वो आपके कोई एग्जेक्टिव एम्प्लॉयज हों, वो आपके लेबर हों, लेकिन मोस्टली जो है ना उसका फोकस है कि जो आपका ये छोटा स्टाफ होता है ना उसका, ठीक है। उसकी वजह क्या है? ताकि उन लोगों को ये EOBI क्या है, क्या EOBI वालों ने ये कह लो कि जब आप रिटायर्ड हो जाते हो उसके बाद ये आपको छोटी मोटी पेंशन देती हैं, इसका बकायदा कार्ड शार्ड भी बनता है, ठीक है। एक सोशल सिक्योरिटी है, एक EOBI है। ये आप ये कह लें आसान अल्फाज में, मैं बता दूं, बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह इसको हम रिकैप भी करेंगे कभी। इसका फायदा ये है कि एम्प्लॉयज को अपने बेनिफिट देंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज की जेब से कुछ पैसे निकल के आपके गवर्नमेंट के खजाने में जाते हैं। मैं बता देता हूँ, मिनिमम वेज का 5% एम्प्लॉय की तरफ से और एम्प्लॉय की तरफ से 1% डिडक्ट होके वो गवर्नमेंट के खजाने में EOBI इंस्टीट्यूट में जमा हो जाता है, और वो जमा होता रहता है तब तक कि जब आप 60 ईयर्स के नहीं हो जाते।
और आपका कार्ड बना हुआ है, बाद में ये लोग आपको पेंशन देते हैं, चाहे वो प्राइवेट अदारा क्यों हो, और ये प्राइवेट अदारों में फॉलो हो रहा होता सर इसका मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि हमारी 15 ईयर्स तक जैसे कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। मैंने सर क्या कहते हैं, मैंने तमाम एम्प्लॉयज की एजेंसी में रजिस्ट्रेशन कराई, लेकिन द इशू इज कि मुझे अभी तक उनका रिस्पांस रिसीव नहीं हुआ। है। उसका एप्लीकेशन का आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, उनके वो पोर्टल पे जाके आपने चेक किया? मैं सर दोबारा चेक कर लूंगा, लेकिन उसके लिए सर पहले तो लॉगिन वगैरह वो आपको देते हैं, वो जी लॉगिन जी। क्रेडेंशियल्स वो उन्होंने अभी तक नहीं दिए, ये एक इशू है। अच्छा अच्छा, नहीं पहले तो आप उससे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को शेयर करें ना, ठीक है? ठीक है ठीक है, चलो मैं उनसे कंफर्म करूंगा इंशाल्लाह सुबह। चलो ठीक है, ठीक, ओके जी भाईजान। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन? मैं रिकैप करता हूँ आज की चीज़ों को, ठीक है? अच्छा जी, एक तो मैंने हल्का सा आपको आके वो डॉक्यूमेंट शेयर किया है, टैक्स ईयर चेंज की जो है ना, टैक्स ईयर चेंज की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो मैंने सॉर्ट ऑफ आपको शेयर की है, ठीक है, वरना बाकी थ्योरी तो कल वाली थी, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया जी आप लोगों के साथ, मैंने आपको बताया है कि आपकी जो फर्म रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, फर्म रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार ऑफ उसके पास, ठीक है, ठीक है, उसके लिए आपका जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है? फिर पार्टनरशिप के रूल्स हैं, ठीक है, पार्टनरशिप रूल्स हैं, और ये हर प्रोविंस के अपने अपने रूल्स हैं, ठीक है? लेकिन रूल्स इतने ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रूल्स बड़े मायने रखते हैं, याद रखिएगा। कैसे मायने रखते हैं? क्योंकि रूल्स हमेशा आपके एक्ट के किसी सेक्शन को मजीद एलेबोरेट या प्रोसीजर को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है? आपका सेक्शन 58 है जो एंड से 59 है, ठीक है, जो आपकी पार्टनरशिप को डील करता है, रजिस्ट्रेशन को, ठीक? उसके बाद आपको क्या जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी आपको मैंने भेज दिए हैं, ठीक है? फिर आपको बताया कि आपने पोर्टल बनाना होता है, ठीक है? आप पोर्टल बनाते हो, उस पोर्टल के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है, हर प्रोविंस का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिख के आप आगे लिखते हो प्रोविंस नेम, ठीक है? प्रोविंस नेम आप लिखते हो तो उनका पोर्टल आ जाता है, उस पर आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ठीक है? उसके आगे 7 स्टेप्स अप्रोच है, ठीक है, जिसको आप फॉलो करोगे, ठीक है, और आप अपनी फर्म को रजिस्टर करोगे। अभी हमने जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 वो हमने रीड किया, ठीक है जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, वरना इंशाल्लाह हमारी सैटरडे संडे ही क्लास होगी, ठीक है? इस सैटरडे संडे से जो कमी का आ रहा है, ठीक है, हमारी क्लासेस रिज्यूम होगी। इस सिंपली सर यस सर ठीक ये है। इंटरमीडिएटरी वो एडवोकेट या अटर्नी का वो जो वो होता है प्लेटफॉर्म होता है या जो फॉर्म होता है उसको काइंडली फिर से एक्सप्लेन कर दो, उसमें मुझे मसले आ रहे हैं। ये इंटरमीडिएट का ऐसे ही है कि आप समझे कि आपके पास एक लॉगिन है, ठीक है? या आप समझे, मैं मिसाल के तौर पे आपका घर है, उसमें सिर्फ आप रहते हो, अगर आप होटल बना लेते हो, आपके होटल में हर बंदा आके रहेगा, मतलब कोई आएगा कोई जाएगा, ठीक है? तो जिस तरह से अगर आपका इंटरमीडिएट का पोर्टल होता है ना, वो समझो वो आपका होटल है, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है? उसके अंदर से आप किसी भी बंदे को ला के उसकी, अगर मैं रजिस्ट्रार फॉर्म्स की बात करूँ, तो अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट का पोर्टल है तो आप किसी भी बंदे की फर्म को रजिस्टर कर सकते हो इस पोर्टल के जरिए, ठीक है? अगर FBR के पास आप इंटरमीडिएट का पोर्टल ले सकते हो, अगर वो लेते हो तो उस इंटरमीडिएट के पोर्टल के अंदर से आप किसी बंदे की इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हो, ठीक है? FBR में जो भी काम आप किसी बंदे का उसके पोर्टल के अंदर से कर सकते हैं, वो उस बंदे के पोर्टल में जाए बगैर आप अपने जाती पोर्टल के अंदर से कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा? आपको हर क्लाइंट का अलग अलग वो याद करने की जरूरत नहीं है। क्या याद करने की जरूरत नहीं है आपको? लॉगिन वगैरह, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। तो ये सर ये ईज में भी हो जाएगा सर, ये जो पार्टनरशिप के लिए ये ईद इसमें वाला भी? है ही आपका, समझो अटॉर्नी का है। ये कहता नहीं है अटॉर्नी, में क्यों बोल रहा हूँ, आप यहाँ से 50 फर्म में रजिस्टर करो, ये नहीं कहता कि अगर आप पार्टनर हुए तो आप फर्म बना सकते। जब कंपनी वाली चीज बढ़ाऊंगा ना इंशाल्लाह, उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। वो ऐसे करता ही नहीं, कहता अगर आप डायरेक्टर हो तो आपको आप पोर्टल जरूरी है, अगर नहीं हो, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पोर्टल से आपकी कंपनी बना दूंगा।
आपके पोर्टल से आपकी कंपनी बनेगी, मेरे पोर्टल से मेरी कंपनी बनेगी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं इंटरमीडिएट हुआ तो मैं अपने पोर्टल से अपनी कंपनी बना सकता हूँ, अपने पोर्टल से आपकी भी कंपनी बना सकता ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हूँ। थैंक यू। चलें, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।